दोस्तों लाइव मार्केट में दो ट्रेड आज मैंने डाले थे। ये वो ग्रुप है जो मेरे यूट्यूब चैनल का पेड ग्रुप है जिसमें 1000 रुपीज़ मेंबरशिप है। तो दो ट्रेड थे, एक 35,000 की पुट बोली थी मैंने जो 190 रुपये के ऊपर लेनी थी, 190 के ऊपर लेनी थी, और एक 15,800 की पुट है जो 42 के ऊपर जो है अगर निकलती तो हमने इसको लेना था। तो दोनों ही ट्रेड्स में आज जो है जमकर मुनाफा हुआ मेरे उन दोस्तों को जिन्होंने ये ट्रेड लिया होगा। तो दोस्तों आप भी इस ग्रुप के मेंबर बन सकते हो। दो बेनिफिट हैं। एक तो अगर कुछ स्पेशल ट्रेड है, महीने में ज़्यादा नहीं तो 2-3 ट्रेड में ऐसे पोस्ट कर ही देता हूँ जिसमें आपको बम्पर प्रॉफिट होता है। और सेकंड, आपको टाइमली जो यूट्यूब का वीडियो है वो देखने को मिल जाता है ताकि आप डिटेल्ड में समझ सको, सीख सको कि आपको ट्रेड कैसे करना है, मार्केट कैसे कामकाज करेगी। क्योंकि जो एनालिसिस हमने किया था, जैसे बताया गया था वैसे ही मार्केट ने किया, ना ही हमें मनचाहा गैप अप मिला, और गैप अप नहीं मिलने की वजह से जो मार्केट है वो ऊपर से नीचे आ गई। अब दोस्तों कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है, एनालिसिस शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। अब दोस्तों इस डाटा को देख के एक बात समझ में आती है, रिटेलर्स जो हैं वो बुलिश पोजीशन लेके गए हैं, एफआईआई बीरिश पोजीशन लेके गए हैं, प्रास बीरिश पोजीशन लेके गए हैं, और डीआईआई वो न्यूट्रल है, ना बुलिश है ना बेरिश है। तो हो क्या सकता है, अगर गैप अप मिलता है तो वो एक बार के लिए जो है वो सोल्ड आउट हो जाएगा। तो इसलिए फ्लैट ओपनिंग या नेगेटिव ओपनिंग अगर वो मिले तो वो अच्छा है। फ्लैट और नेगेटिव के केस में क्या होगा या क्या हो सकता है, वैसे आज 15,700 पे जो है निफ्टी ने सपोर्ट लिया है और बैंक निफ्टी दिन भर अच्छा सपोर्ट लेके कामकाज करती रही, लेकिन 35,000 पे बैंक निफ्टी पे रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है और 15,800 पे ही निफ्टी पे रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है, और कॉल राइडिंग बड़ी अच्छी क्रॉस करता हुआ नज़र आया है। लेकिन अगर गैप अप मिल जाता है, अगर यूएस मार्केट पॉजिटिव हो जाती है या हमारी मार्केट ओपन होती है तो ये पॉजिटिव हो जाती है, 40-50 पॉइंट का भी अगर गैप अप मिलता है, उस केस में क्या होगा, उस केस में मुझे ये लग रहा है, मेरी पर्सनल कैलकुलेशन ये है कि रिटेलर कहीं ना कहीं कॉल से निकल के फिर पुट में बैठने की कोशिश करेगा, फिर नेगेटिव व्यू लेने की कोशिश करेगा, और जैसे ही ये आस्ता आस्ता नेगेटिव व्यू लेने की कोशिश करेगा मार्केट ऊपर खींचती हुई चली जाएगी। एक प्रॉबेबिलिटी ये बनती है, और दूसरी प्रॉबेबिलिटी ये बनती है कि आज में एफआईआई ने बड़ी अच्छी पुट ली है, तो ये थोड़ा सा एक परेशानी का सबब है। रिटेलर ने यहाँ पे बहुत अच्छी पुट राइट की है, तो कल एक्चुअली डाटा चेंज भी हो सकता है, ऐसी प्रॉबेबिलिटी एक बनती है। नीचे 15,700 एक सपोर्ट है, ऊपर 15,800 जो है वो रेजिस्टेंस है। तो आपको करना क्या है, अगर 15,680 के नीचे जाती है मार्केट ओपनिंग के बाद, तो ये कहीं ना कहीं पहले 15,630-600 की तरफ जाएगी। तो इस केस में आप 15,700 की पुट ले सकते हो। अब कॉल साइड में क्या है, अगर 15,830 के ऊपर निकलती है तो ही मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी, लेकिन ऊपर की संभावना कम है। उसका रीज़न ये है कि अपने आप को बचाने के लिए इतनी हैवी कॉल राइटिंग को रिटेलर ने आज काफ़ी अच्छे इंडेक्स फ्यूचर खरीद लिए हैं प्रास से, रिटेलर से आज काफ़ी अच्छे प्रास ने इंडेक्स फ्यूचर खरीद लिए हैं जिन्होंने इतनी अच्छी हैवी कॉल राइटिंग की है। तो इस केस में वो कोशिश करेंगे कि जो उनके पास इंडेक्स फ्यूचर है उससे मार्केट को कंट्रोल करने की और एक्सपायरी कहीं ना कहीं नीचे फेंकने की तरफ। लेकिन दोस्तों ऐसा हमने पहले कई बार देखा है कि जैसे ही मार्केट खुलती है तो प्रास क्या करते हैं, पूरी की पूरी पोजीशन जो है वो चेंज करते हैं। अगर आपको लास्ट एक्सपायरी याद होगी तो थर्सडे वाले दिन, वेडनेसडे को छुट्टी थी, ट्यूसडे को 2 लाख कंट्रैक्ट जो है वो प्रास राइट करके गए थे, और थर्सडे को पूरी की पूरी पोजीशन जो है वो चेंज होती हुई नज़र आई थी और मार्केट थोड़ी सी गैप अप खुली थी, लेकिन उसके बाद काफ़ी अच्छे तरीके से ये ऊपर की तरफ बढ़ी। तो एक प्रॉबेबिलिटी ये भी बन सकती है। तो नीचे की तरफ तो कल के लिए रेंज 15,600 630 से लेके
15,800 830 फिलहाल तो ये रेंज रहती है। बाकी आपको लाइव मार्केट पे डाटा पे नज़र रखनी पड़ेगी कि मार्केट किस तरफ जाती है। वैसे 15,800 पे ही रेजिस्टेंस है, ये आपको भूलना नहीं चाहिए। वहीं बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी पे 35,000 पे रेजिस्टेंस है और 34,500 पे सपोर्ट है। तो अगर इसके आसपास आती है, गैप डाउन होती है या 34,300 से 34,500 की तरफ आपको मिलती है शुरू में, तो आपको एक बार के लिए 34,500 की कॉल ट्राई करनी चाहिए। और ट्राई कौन सी करनी चाहिए, नेक्स्ट वीक की करनी चाहिए, इस एक्सपायरी की नहीं करनी चाहिए। और ऊपर की तरफ फिलहाल 35,000 ही रेजिस्टेंस है। तो आपने देखा कि कल जो हमने एनालिसिस किया था कि अगर 300 पॉइंट का हमें गैप अप मिलेगा बैंक निफ्टी में और 100 पॉइंट का निफ्टी में, तो मार्केट ऊपर जाएगी। छोटे गैप अप के केस में ये नीचे आ जाएगी और मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही किया। तो कल भी आपको अगर एक बड़ा गैप अप 300 पॉइंट का बैंक निफ्टी में मिलता है तो बहुत अच्छा, नहीं मिलता तो ऊपर की रेंज में आपको अगर 35,100 की तरफ बैंक निफ्टी मिलती है तो एक बार के लिए आप लाइव मार्केट में पुट पे यकीन कर सकते हो कि पुट आपको प्रॉफिट देके जाएगी। लेकिन अगर ये 34,500 की तरफ पहले आती है तो यहाँ पे एक बार के लिए आप कॉल पे भरोसा कर सकते हो कि कॉल आपको प्रॉफिट देगी। लेकिन दोस्तों आज बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा टूटी थी, बैंक निफ्टी जो है वो होल्ड करके बैठी हुई थी। तो कल आपकी नज़र जो है बैंक निफ्टी पे भी होनी चाहिए कि अगर कल निफ्टी कमज़ोर हुई तो कल बैंक निफ्टी भी कमज़ोर होगी। और अगर बैंक निफ्टी कमज़ोर हुई तो ये बड़ी तेज़ी के लेवल, अगर 34,500 के नीचे इसने ट्रेड करना शुरू किया, एक लेवल 34,500 के नीचे अगर ट्रेड करना इसने शुरू किया तो कहीं ना कहीं ये 34,300 से 34,000 की तरफ आपको जाते हुए नजर आएगी। तो इस लेवल पे भी आपको वॉच रखना है। उसके बाद अगर इसके नीचे ट्रेड करना शुरू किया तो आप 34,500 की पुट पे भी विश्वास कर सकते हो। लेकिन अगर इसके नीचे 5 मिनट सस्टेन नहीं करती, आपने देखना है कितने टाइम फ्रेम में कि अगर 5 मिनट 34,500 के नीचे सस्टेन करना शुरू किया, उस केस में आप 34,500 की पुट ट्राई करते हो। लेकिन अगर यहाँ सस्टेन नहीं करता, 2-3 बार नॉक करने के बाद ऊपर ये आनी शुरू कर दिया अगर इसने यहाँ से इस लेवल से, तो आपको कहीं ना कहीं ये 35,000 की तरफ पहले जाती हुई नजर आएगी। वैसे भी आज बैंक निफ्टी ज़्यादा स्टेबल थी, निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर थी, जिसका रीज़न था फार्मा के शेयरों में आज जो है जम के बिकवाली हुई। तो शायद कोई थोड़ी सी कल आपको फार्मा संभलते हुए भी नजर आए। तो निचले लेवल पे अगर आपको डॉक्टर रेड्डी का शेयर मिलता है तकरीबन 4700 4800 के लेवल पे, अगर एक बार आता है, क्योंकि आज इसने यहीं से वापस जो है मुड़ा है, अगर कल यहाँ मिलता है या इस लेवल के इधर से नीचे जाता है 4700 4750 के आसपास, तो एक बार के लिए आप नेक्स्ट मंथ की जो है 4800 या 4700 की कॉल भी ट्राई कर सकते हो। आपको अच्छा मुनाफा इसमें देखने को मिल सकता है। इसी के साथ दोस्तों मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कल इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको ट्रेड लेने में सहायता मिले और आपको प्रॉफिट ढेर सारा हो। मेरे बाद दोस्त जो अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा या SAS ऑनलाइन, इनमें से किसी भी ब्रोकर के साथ अपना डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। और अकाउंट ओपन करने के बाद हो सके तो डिटेल्स भी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो करता हूँ ख़त्म। नमस्कार, जय हिंद।